जब भी हम न्यूमेरिकल मेथड में काम कर रहे होते हैं, चाहे आप पीडीज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होते हैं या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनके आंसर जो सॉल्यूशन होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, तो उनमें एरर्स होते हैं। अब हमने सीखना है और इसको हम बहुत ही अर्ली सीख लेते हैं कि आपने वो एरर को मेजर कैसे करना है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड में 2 एरर्स मेजर करने की डेफिनेशंस हैं। एक हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा हमारे पास कहलाता है रिलेटिव एरर। तो पहले मैं एब्सोल्यूट एरर की बात कर लेता हूँ। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक ये एग्जैक्ट वैल्यू है और दूसरी वैल्यू सपोज के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, या हम इसको कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट एरर अगर इसका हम डिफाइन करेंगे, मुख्तलिफ नोटेशंस मुख्तलिफ बुक्स में लिखी जाती हैं। हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की नोटेशन यूज कर रहे हैं ए ई, इसका मतलब होगा एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मतलब होगा कि आपने x जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है x स्टेरिक से, और फिर क्योंकि हम प्लस माइनस में नहीं इंटरेस्टेड होते, हम उसके सिंबल में उसका जो प्लस है या माइनस है इसमें नहीं इंटरेस्टेड होते, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो मैग्नीट्यूड हम लगा के एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। ये तो बहुत आसान है। इसी तरह से अगर आपने परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये अगर हमारे पास हो एब्सोल्यूट एरर और आप कहते हैं कि मुझे परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर है ये डिफाइन होगा, ऐसे ही डिफाइन होता है x माइनस एक्स स्टेरिक, लेकिन इसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर दे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ परसेंटेज लगा देते हैं। 100% का आपको पता है, परसेंट का मतलब होता है कि 100/100, तो ये हमारे पास 1 बनता है। तो इसे हम परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। बाज़ औक़ात हम नंबर में नहीं इंटरेस्टेड होते, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है रिलेटिव एरर की। हमारे पास है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, अगर सेम x एग्जैक्ट हो तो आप क्या करते हैं कि एग्जैक्ट को अप्रोक्सीमेट से माइनस करते हैं, फिर उसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर ये एग्जैक्ट आ जाता है। यानी इसे मैं अगर वर्डिंग में लिखूं तो ये बनेगा, टेक्स्ट में लिखूं x एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट, ये आ जाएगा। इसी को अगर आप परसेंटेज रिलेटिव एरर लिखना चाहते हैं, परसेंटेज रिलेटिव
एरर में आप इसे लिखना चाहते हैं, तो यही डेफिनेशन होगी रिलेटिव एरर, यानी वो परसेंटेज रिलेटिव एरर बन जाएगा। आप शुरू में लिखेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर, यहाँ पर भी इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर हमें टेक्निकली लिखना चाहिए। परसेंटेज रिलेटिव एरर जब आप लिखेंगे तो इसमें x माइनस एक्स स्टेरिक डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, और जो भी आंसर होगा वो परसेंटेज रिलेटिव एरर हमें मिल रहा होगा। अब इनको देखें हमने यूज कैसे करना है। कुछ चीजें हम यहाँ अभी से नोटिस कर लेते हैं, ताकि जब आप फ्यूचर में फाइनाइट डिफरेंस का कोड, फाइनाइट डिफरेंस मेथड पढ़ रहे हो, तो वहां पर एब्सोल्यूट एरर कभी निकालना पड़ जाए तो हमें इसका पता होना चाहिए कि ये कब आपने इस्तेमाल करना है एब्सोल्यूट एरर और कब आपने इस्तेमाल करना है रिलेटिव एरर। तो पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, और यहाँ बात करते हैं रिलेटिव एरर की। एब्सोल्यूट एरर डिफाइन बड़ा सिंपल होता है, x माइनस एक्स स्टेरिक, और रिलेटिव एरर डिफाइन होता है x माइनस एक्स स्टेरिक डिवाइडेड बाय x, और मैग्नीट्यूड लगा देंगे ताकि हम प्लस माइनस ना मिल सके हमें, हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते। जो एब्सोल्यूट एरर होता है, मिसाल के तौर पे अगर x 10 है और x स्टेरिक 9 है, ये 10 जो है ये कोई लेंथ होगी, ये मीटर है मिसाल के तौर पे, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा होगा आपके पास, 1 मीटर एरर आ रहा होगा। यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है ये आपको डायमेंशनल एरर देता है, डायमेंशन या यूनिट एरर हम इसको कहते हैं। आमतौर पे कहते नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि इसमें जो आंसर आ रहा होगा उसमें एरर डायमेंशन में लिखा जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें रिलेटिव एरर की, तो यहाँ पर अगर x हमारे पास मीटर हो, ये भी मीटर हो, तो यहाँ जो डिवाइड है वो भी मीटर हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से जो नंबर है वो डायमेंशन लेस आ जाता है। यानी एरर यहाँ पर आप निकालेंगे डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस एरर हमें मिल रहा होगा। ये तो होगी पहली चीज, आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने एब्सोल्यूट एरर कब यूज करना है और रिलेटिव एरर कब यूज करना है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कि आपने एक रिवेट लिया, ये एक रिवेट है RIVET, इसकी लेंथ हमारे पास है 10 यूनिट्स, और जब किसी ने ये लेंथ मेजर की तो उसने 10 यूनिट मेजर नहीं की, उसने वो लेंथ मेजर की, वो 9 यूनिट्स मेजर की। अब अगर कहा जाए कि इस केस में एब्सोल्यूट एरर निकालें, तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 10 माइनस 9, और ये आ जाएगा 1। जो भी यूनिट्स हैं वो यहाँ पर कैरी कर जाएंगे, ये हमारे पास होता है एब्सोल्यूट एरर। अब अगर आप इसी तरह से, ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज का अगर आपने लेंथ मेजर करनी है, तो वो सपोज के उसकी लेंथ है 10,000 यूनिट्स, मीटर जो भी है, किलोमीटर हम उसमें नहीं जाते हैं, आमतौर पे यूनिट्स लिखा करते हैं। लेकिन किसी ने जब ये मेजर की, लेंथ किसी ने मेजर की, तो वो एग्जैक्टली 10,000 नहीं आई, 9,999 हमें यूनिट्स में मिल रही है। तो आपको याद रहेगा कि ये 10,000 जो है ये एग्जैक्ट है,
यानी ये जो 10,000 है ये एग्जैक्ट है और 9,999 ये अप्रोक्सीमेट है। इसी तरह से ये जो 10 यूनिट्स हैं ये एग्जैक्ट थे और 9 यूनिट्स अप्रोक्सीमेट थे जो किसी ने निकाले। ब्रिज के केस में हमारे पास रिलेटिव एरर आ रहा होगा। रिलेटिव एरर आप निकालेंगे 10,000, आई एम सॉरी, रिलेटिव एरर पे बात अभी नहीं करते, एब्सोल्यूट एरर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर आप निकालेंगे तो ये आ रहा है 10,000, सॉरी 10,000 माइनस 9,999 यूनिट्स, और इसका जब आंसर आएगा तो वो भी 1 ही आ रहा होगा, जो भी यूनिट्स आप इसके लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रिवेट और ब्रिज की जो मेजरमेंट है इसमें एब्सोल्यूट एरर हमें ये बता रहा है कि एक यूनिट ही मैच कर एक ही इसका एरर है। अब हम समझते हैं कि इसका रिलेटिव एरर अगर मैं निकालना चाहूँ, इसी प्रॉब्लम का रिलेटिव एरर निकालें रिवेट के केस में, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम करते हैं इसको कॉपी, यहाँ हमने लिख दिया रिवेट, और ब्रिज के केस में इसी तरह से ब्रिज आप कॉपी कर लें, ब्रिज का इमेज कॉपी कर लें, ये आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि रिलेटिव एरर इसका निकालते हैं रिवेट के केस में। रिलेटिव एरर का मतलब होगा कि एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट वैल्यू थी इसकी, -9 और फिर एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो ये हमें मिल रहा है 1/10, जो कि हमें पता है 10⁻⁻1 है। तो रिवेट का रिलेटिव एरर ये आ जाएगा। रिलेटिव एरर ब्रिज के केस में हमारे पास आ रहा होगा 10,000 माइनस 9,999 डिवाइडेड बाय और 10,000 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/10⁻⁴ और ये बनेगा 10⁻⁻⁴। तो रिलेटिव एरर को अगर आप देखें सरप्राइजिंगली इसका रिजल्ट 10⁻⁻1 है, और यहाँ पर रिलेटिव एरर ब्रिज के केस में 10⁻⁻4 है, यानी यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी है ब्रिज के लिए। तो एब्सोल्यूट एरर में दोनों का आंसर 1 था। कोई फीलिंग हमें नहीं आती कि कितना बेहतर किया किसी ने इसको कैलकुलेट किया। और रिवेट के केस में जब रिलेटिव एरर अप्लाई किया तो हमें पता फीलिंग आ रही होती है कि ये एरर क्योंकि 10⁻⁻1 है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। और रिलेटिव एरर ब्रिज के केस में, ब्रिज की मेजरमेंट के केस में ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें एरर जो है वो 10⁻⁻4 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 डिजिट एक्यूरेसी है, 1 डिजिट एक्यूरेसी है, और यहाँ पर ब्रिज के केस में 4 डिजिट्स एक्यूरेसी है, यानी ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो आम तौर पे जो रिलेटिव एरर होता है ये आपको किसी भी एरर में बेहतर वैल्यू दे रहा होता है, बेहतर एरर के बारे में बता रहा होता है। एरर अच्छा है यानी वो एक अलग बात है, लेकिन आपको एक फीलिंग दे रहा होता है कि ये कौन सा रिलेटिव एरर जो है किस मेजरमेंट में ज्यादा बेहतर है। तो हमने यहाँ तो ये डिसाइड कर लिया कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में क्या फर्क है, लेकिन अब ये फैसला करना है हमने कि हमने एब्सोल्यूट एरर कब अप्लाई, देखें एब्सोल्यूट एरर अगर डिफाइन किया गया तो यूज भी करना है, लोग यूज भी करते हैं इसका कैलकुलेशन, जो न्यूमेरिकल लोग करते हैं तो वो एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे होते हैं।
तो अगर हमारे पास दोनों डेफिनेशंस हैं, एब्सोल्यूट एरर भी है, रिलेटिव एरर भी है, तो कौन सा हमने अप्लाई करना है? तो इसको मैं समझाऊंगा आपको एक डेफिनेशन के जरिए से। मैं एक टेबल आपके सामने रखता हूँ, इस टेबल को आप गौर से देखें और आपको सारा क्लैरिफाई हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में कि आपने कब एब्सोल्यूट अप्लाई करना है, कब रिलेटिव अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, हमारे पास उसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू है, उसका दूसरा कॉलम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, इसका तीसरा कॉलम है एब्सोल्यूट एरर का, इसका फोर्थ कॉलम है रिलेटिव एरर का। हम अब क्यों टेबल बना रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम देखना चाह रहे हैं कि हमने कब एब्सोल्यूट एरर अप्लाई करना है, कब रिलेटिव एरर अप्लाई करना है। सपोज कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 1 है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी ने कैलकुलेट की तो वो 0.99 है। एब्सोल्यूट एरर जब कंप्यूट किया तो वो 0.01 है, जब रिलेटिव एरर कंप्यूट किया तो वो 0.01 ही है। ये पहला हमारे पास वैल्यू थी जिसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर कंप्यूट किया। फिर आपने एक वैल्यू थी एग्जैक्ट और किसी ने जो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर निकाला वो 1.01, यानी जिसने मेजरमेंट की उसमें ये एरर उसे मिला। एब्सोल्यूट एरर कंप्यूट किया तो ये आ रहा है 0.01 और रिलेटिव एरर भी हमारे पास 0.01 ही आ रहा है। यहाँ ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट वैल्यू है, सपोज के हमारे पास है -1.5, इसमें अप्रोक्सीमेट हमारे पास है -1.2, एब्सोल्यूट एरर है 0.3 और रिलेटिव एरर हमारे पास है 0.2। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज के हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू 100, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी है 99.99, इसका एब्सोल्यूट एरर हमारे पास है 0.01 और इसका रिलेटिव एरर है 0.0001। आखिरी वैल्यू लिखते हैं और फिर रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। सपोज के हमारे पास है 100, अप्रोक्सीमेट है 99, यानी ये कैलकुलेशन हुई और फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो वो आएगा 1 और जब आप इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे तो वो आएगा 0.01। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब तक कि x एग्जैक्ट की वैल्यू x एग्जैक्ट की वैल्यू 1 के करीब है, 1 के करीब करीब है, यानी ये 1 है, ये भी 1 पॉइंट, जब तक ये करीब है तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में कोई फर्क नहीं है। एज सच एब्सोल्यूट एरर इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटिव एरर, इसका कोई फर्क नहीं है। ये 0.01 है, 0.01, ये आपस में, यानी यहाँ कोई ज्यादा फर्क हमारे पास नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही बड़ी वैल्यू आप लेते हैं, जब हमारे पास x एग्जैक्ट ये अगर फार ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर कुछ और है और रिलेटिव एरर हमारे पास कुछ और है। तो इन दोनों, और यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कुछ और है, यहाँ रिलेटिव एरर कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव एरर है वो हमें सही आंसर दे रहा है जब हमारे पास x एग्जैक्ट जो है वो फार ग्रेटर देन 1 है।
देन हम लिखते हैं यहाँ पर कि जो रिलेटिव एरर है ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है। तो हमने कंक्लूड क्या किया? जब x एग्जैक्ट हो, सॉरी, x एग्जैक्ट हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 के करीब हो, तो आपने यूज करना है एब्सोल्यूट एरर यूज करें या रिलेटिव एरर यूज करें, तो आपका आंसर में कोई सच डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका x एग्जैक्ट बहुत बड़ी वैल्यू है, 1 से फार ग्रेटर देन 1 है, तो यूज रिलेटिव एरर ओनली। सेफ साइड पे रहने के लिए आमतौर पे आप रिलेटिव एरर ही अप्लाई किया करें सेफ साइड पे रहने के लिए। लेकिन ये मैंने जैसे आपको कहा कि लोग एब्सोल्यूट एरर अप्लाई करते हैं, वो तब अप्लाई करते हैं जो जब नंबर 1 के करीब होता है, 0.698 हो और ये एग्जैक्ट हो, न्यूमेरिकल हो, सो ऑन, तो उस केस में एब्सोल्यूट एरर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और x एग्जैक्ट अगर फार ग्रेटर देन 1 है तो फिर रिलेटिव एरर सिर्फ अप्लाई करें। ओके, तो हमारा ये एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में ये कंक्लूजन है। थैंक यू फॉर वाचिंग।